हेलो स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक के कलम सेक्शन में आज की वीडियो है मुख्य परीक्षा के लिए जीएस के इकोनॉमिक सेक्शन की तैयारी से जुड़ी हुई। तैयारी के लिए आपको कौन सी 2 किताबें पढ़नी है जिससे आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। आपको बुक शॉप नहीं बनानी है अपने घर पे। तैयारी के दौरान कौन से 5 टॉपिक पढ़ने हैं जिससे कि पूरी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी। किस तरह से नोट्स बनाना है इकोनॉमिक्स का, किस तरह से करंट अफेयर्स उसमें ऐड करना है और कुछ ऐसी जरूरी टिप जो आपके मेंस के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सारी चीजें इस वीडियो में दी गई है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जानकारी दी गई है। आपको ये सारी जानकारी और टिप्स पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं सेकंड पेपर जीएस के सेकंड पेपर के इकोनॉमिक सेक्शन के। इकोनॉमिक सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैंने पहले ही एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया था रिजल्ट आने से पहले। उसको आप लोग देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक करके देख लें। उसमें इकोनॉमिक्स के 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर स्टूडेंट्स नोन नहीं होता, और नोन होता भी है तो उतना ही जितना वो पीटी में पढ़ते हैं। तो और सिर्फ पीटी की पढ़ाई से मेंस की आंसर राइटिंग नहीं हो सकती है। तो आंसर राइटिंग करने के लिए आज बताने वाली हूँ कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए आप लोग को, और फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं इस बार के मेंस में या आगे के मेंस में भी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बताती हूँ। ये हो गया जीएस का सेकंड पेपर। बुक्स के लिए हमेशा तरीका होता है, जैसे कि बुक्स खरीदने के लिए आपको ये नहीं करना है कि आपको मार्केट में जाते ही बुक शॉप पे आपको बुक्स अच्छी लग रही है, कुछ के कंटेंट्स अच्छे लग गए, आपने खरीद लिया। इससे क्या होता है कि आपके घर में एक बुक लाइब्रेरी बन जाती है जो अनपढ़ी रह जाती है, जिसको आप पढ़ नहीं पाते हैं, सिर्फ बुक्स को कलेक्ट कर पाते हैं। तो कम बुक्स खरीदिए लेकिन उसकी स्टडी कर पाइए, उतनी ही किताबें लीजिए। तो हमेशा किसी भी प्रिपरेशन में मेंस के या पीटी के हमेशा आपको एक बेस बुक रखनी चाहिए। जैसे पीटी में आप एक एक बेस बुक रखें, उसी तरह मेंस में एक बेस बुक रखनी चाहिए जिससे कि आपके बेसिक सारे टॉपिक कवर हो जाएं। उसके बाद नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स आप चाहें तो कोचिंग की नोट से भी काम चला सकते हैं, और अपना नोट्स बनाएं तो कोचिंग और बुक को मिला करके बनाएं। तीसरा, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना चाहिए। तो ये बेस बुक, एक तो आपको बेस बुक रखनी है। अगर कोचिंग का नोट्स अवेलेबल हो तो एक कोचिंग का कोई नोट्स ले लीजिए, बट ये कंपलसरी नहीं है। इसमें आप अपना नोट्स बनाइएगा तो ज्यादा बेटर है पॉइंट वाइज नोट्स बनाना। और 4th पॉइंट है आपका कि आपके पास एक करंट अफेयर्स की बुक होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की तो उसके लिए करंट अफेयर्स की बुक होनी चाहिए। साइंस टेक की कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की बुक होनी चाहिए। पॉलिटी के लिए भी एक करंट के लिए। तो ये जो है ना, मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि ये पोर्शन जो है यही आपको अलग एक्स्ट्रा स्कोर दिलाता है। तो इस पोर्शन की तैयारी आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ट्रेडिशनल तैयारी तो हर स्टूडेंट्स करते हैं, पीटी में भी और मेंस में भी, लेकिन ट्रेडिशनल से हटकर अपने आंसर्स को बनाना है, अपने नोट्स को बनाना, तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो चलिए पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। बुक लिस्ट से पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ वो टॉपिक्स जो कि इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना जरूरी है। 5 टॉपिक है जो आप पढ़ लेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहला तो है कृषि टॉपिक। कृषि में है 63rd से 41 तक हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा टॉपिक है निर्धनता एवं गरीबी। ये अल्टरनेट ईयर्स में एक क्वेश्चन पूछते हैं। तीसरा टॉपिक है योजना एवं नियोजन। लगभग हर साल एक सवाल पूछता है, यानी कि कृषि इंपॉर्टेंट है, दूसरा योजना एवं नियोजन इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास पे अंतराल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्योग नया ट्रेंड शुरू हुआ है 63rd से, इसलिए इस बार उद्योग टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनसंख्या से लगातार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। जनसंख्या, उद्योग क्योंकि इस बार ट्रेंड शुरू हुआ है, योजना एवं नियोजन और कृषि, और 5वां टॉपिक है आर्थिक विकास एवं समृद्धि। तो इस तरह से देखिए ये आपके 5 टॉपिक फिर से ध्यान दे दीजिए। कृषि, योजना नियोजन, आर्थिक विकास समृद्धि, उद्योग और जनसंख्या। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ये 7 टॉपिक मत पढ़िए, आपको ये 7 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अपने शेड्यूल में आप पहले इस 5 टॉपिक को कवर करने के लिए रखिए। शेड्यूल में अगर टाइम बच जाता है इस टॉपिक को पढ़ने, नोट्स बनाने के बाद, तो ही फिर आप ये बाकी टॉपिक्स कवर करिए, क्योंकि इस 5 टॉपिक से आपके लिए 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा, मैंने एक वीडियो शेयर की है कि अपने नोट्स को बनाने के बाद उसको लर्न कैसे करना है, 5 जरूरी टिप बताई है।
उसमें जो 5वीं टिप है वो आप लोग के काम आने वाली है, उसको देखिएगा। और वो अप्लाइड टेस्टेड है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है जिनको मैं पढ़ाती हूँ, और उन लोग को वाकई में अपने नोट्स की बातें एग्जामिनेशन हॉल या कभी भी पूछो तो उनको याद रहती है। तो किस तरह से याद करना है वो टिप आप उस वीडियो में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक शेयर कर दिया है। तो चलिए, आपके टॉपिक्स हो गए। अब कुछ कंक्लूजन्स हैं जो मैंने एनालिसिस में निकाला, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। उपरोक्त टॉपिक को तैयार करके 4 में से 3 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। सभी प्रश्न पारंपरिक और समसामयिकी दोनों को जोड़ के पूछे गए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको करंट अफेयर्स भी साथ में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है वो अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एक बेस बुक रखना है और साथ में समसामयिकी की एक किताब रखनी है, और दोनों को मिला के नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। पारंपरिक वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो वर्तमान में चर्चा में रहते हैं। जैसे कि कृषि से वही क्वेश्चन है, अगर कृषि इस साल चर्चा में रहा है, या फिर उद्योग चर्चा में रहा है, जनसंख्या किसी भी कारण चर्चा में रहा है, तो ही उससे क्वेश्चन आएंगे। तो पारंपरिक और करंट अफेयर्स मिला के आएंगे। अब चलिए आगे की प्रक्रिया हम लोग शुरू करते हैं बुक्स की, और बुक से कैसे अपना नोट्स तैयार करना और आंसर राइटिंग करना, और कौन कौन सी बुक्स होगी जो आपके लिए परफेक्ट होगी, जो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट होगी। बहुत हाई लेवल की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ाई अपनी बहुत ही सॉलिड करनी होगी। कहते हैं ना, कम पढ़े लेकिन स्ट्रांग, अच्छा पढ़े, वही चीज करनी है। तो कोई हमें इकोनॉमिक्स में आपको बेस बुक लेनी है। सबसे पहले बेस बुक लेना है। जैसे बेस बुक के लिए मैं नाम बता देती हूँ आप लोग को। पहली किताब है जो आप लोग को अवेलेबल हो जाए, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इजीली अवेलेबल हो, मिश्रा एवं पुरी, ये एक किताब है। दूसरी किताब है S.N. लाल। तीसरी किताब है सर्वेश सर की, सार्थक पब्लिकेशन की। ये 3 किताबें हैं, जिसमें से कोई भी एक किताब अगर आपके पास हो, और अगर नहीं है तो कोई भी एक किताब ले लें, ये आपके लिए बेस बुक का काम करेगी। अब बेस बुक क्या होता है, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, तो मैं वो किताब दिखा करके आप लोग को बता देती हूँ। पहले मैं बुक लिस्ट बता देती हूँ। ये 3 हो गई आपकी बेस बुक। ध्यान रहे कि 3 नहीं पढ़नी है आपको, इसमें से कोई भी एक किताब आपको लेनी है, और जिसको बेस बनाना है, यानी कि ट्रेडिशनल इससे कवर करना है। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स, मतलब समसामयिकी। तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है। प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स का अतिरिक्तांक आता है। कहीं पर भी किसी भी बुक शॉप पे बहुत इजीली अवेलेबल है। बिहार के किसी भी शॉप पे आप जाइएगा, ये मिल जाएगा। ये आपका करंट अफेयर्स का इकोनॉमिक्स कवर करेगा। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार के जीएस में बिहार के एंगल से क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार के लिए कौन सी किताब लेनी है? बिहार के लिए एक किताब है, ये मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये इसका कवरेज बहुत अच्छा है। अगर इसके अलावा भी कोई बुक मिले जिसकी लैंग्वेज और चीजें आपको समझ में आ रही हूँ, वो ही लीजिए। मैं बता रही हूँ, संतोष कश्यप किताब है, बिहार नमन करके। इसमें काफी अच्छा कवरेज है। मैं पहले इकोनॉमिक्स का दिखा देती हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में, जनसंख्या, आर्थिक समृद्धि, जैसा कि मैंने बोला, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास इंपॉर्टेंट है। उद्योग इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आधुनिक उद्योग और कुटीर उद्योग को अलग अलग डिवाइड करके दिया हुआ है। इसमें बेरोजगारी इंपॉर्टेंट है, गरीबी, कृषि, और इस तरह से करके ये 5 टॉपिक आपको इसमें बिहार से संबंधित मिल जाएंगे। तो ये आपका बिहार के कवरेज के लिए सिर्फ एक बुक रखिए। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सब इंटरनेट सफरिंग बहुत ज्यादा करते हैं। गूगल सर्च आप लोग को सभी को आता है, तो क्यों ना गूगल पे काम की चीजें सर्च की जाए। जरूरी नहीं है कि किताब से ही सारी चीजों का कवरेज हो सके। तो आप किसी भी क्वेश्चन को जब नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि राइट हैंड साइड के पेज पे नोट्स बनाएं, लेफ्ट हैंड साइड का पेज ब्लैंक छोड़ दे। राइट हैंड साइड में सारे ट्रेडिशनल चीजें लिखते जाएं, और लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दे उसमें करंट अफेयर्स ऐड करने के लिए। तो करंट अफेयर्स आपको गूगल पे भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। आप जैसे एग्रीकल्चर इन बिहार करके डालेंगे गूगल पे, तो आपको, और उस पर न्यूज लिख देंगे, तो इधर 5 से 6 महीने में क्या क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज आई है वो आपको मिल जाएगी। अब उसमें से कैसे छांटना है बेस्ट चीजों को जो आप अपने आंसर में ऐड करके आंसर की क्वालिटी को बढ़ा सके, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन और आंसर को कितने अच्छे से समझते हैं। मैं सिर्फ सोर्सेज बता सकती हूँ। हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक वाइज कवरेज कराती जाऊंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक राउंड आपको खुद से पढ़ना होगा।
खुद से कवर करना होगा। उसके बाद मैं एक फाइनल वो दूंगी ताकि आप अपने नोट्स में उन चीजों को ऐड कर लें। तो चलिए, ये हो गई आपकी बिहार से रिलेटेड, बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए एक किताब। करंट अफेयर्स के लिए एक किताब, ये प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे नया वाला। अब इसमें जैसे हम करंट अफेयर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ उद्योग का दिया हुआ है करंट, नई औद्योगिक नीति क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल क्या है, औद्योगिक निष्पादन का नवीनतम परिदृश्य, मतलब करंट अफेयर्स, करंट जो एक साल में उद्योग में हुए हैं वो सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। कृषि में, भारत में कृषि का क्या महत्व है, कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान में क्या चल रहा है। तो जो भी मैंने 5, और प्लीज ये बातें आप लोग ध्यान रखिए कि बुक देख करके घबराइए नहीं कि ये किताब जो है ये कितने पेज की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पेजेस गिन करके ही घबरा जाते हैं। ये 350 पेज की किताब है, तो इस बुक को देख के घबराइए नहीं प्लीज। आपको सिर्फ वो ही 5 टॉपिक कवर करने हैं, 5 से 6 टॉपिक जो मैंने बताए हैं। पूरा रिसर्च आपको बुक पे नहीं करना है प्लीज। अगर आप मेंस में फाइनल सिलेक्शन और रैंक चाहते हैं तो मेंस में सिलेक्टिव पढ़ना सीखिए, ना कि पूरा आपको उसमें पीएचडी करने लगी है। तो ये 60 टॉपिक है। टारगेट में अगर 60 टॉपिक ऐड हो सकते हैं तो 7 टॉपिक करिए, नहीं तो वही 5 टॉपिक करिए जो मैंने बताए हैं। और गारंटी है कि उस 5 टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चन जरूर आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब एक ट्रेडिशनल के लिए मैं बता दूं, ट्रेडिशनल के लिए एक बुक ले लीजिए, ये एहसन लाल है। मैं बताती हूँ इसमें जैसे कृषि से आपने क्वेश्चन, पहले मैं कृषि के क्वेश्चन दिखा देती हूँ आप लोग को, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि नोट्स कैसे बनाना है, और ट्रेडिशनल, करंट अफेयर्स और बिहार की किताब तीनों एक एक किताब को मिला के कैसे पकड़ना है। तो सबसे पहले एक टॉपिक का एग्जाम्पल देती हूँ, ये है कृषि टॉपिक। यहाँ पे बैक ईयर क्वेश्चन से मैंने लिख लिया है कि कृषि से अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि कृषि की समस्या क्या है, कृषि के लिए समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दें और उसके कार्यक्रम क्या क्या बनाए गए हैं उसके लिए, कृषि की प्रवृत्ति क्या है भारत में, उसके सुधार एवं उपाय, कृषि की व्यवस्था में कमी क्या है, उसकी संभावना एवं उपाय। आप ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन में उपाय जरूर पूछा गया है, यानी कि ये जो उपाय होगा ये आपके आंसर को करंट अफेयर्स की ओर ले जाएगा। कृषि की विविधता कैसी है भारत में, जैविक कृषि, खाद्य संरक्षण, हरित क्रांति और उसमें पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, उदारीकरण के बाद कृषि और स्वतंत्रता के बाद कृषि। मतलब आपके कृषि टॉपिक से 6 क्वेश्चन 6 एस्पेक्ट बांट सकते हैं। एक तो कृषि की समस्या और सुझाव, दूसरा कृषि की व्यवस्था कैसी है भारत में, कमी, संभावना और प्रयास, कृषि और पर्यावरण समस्याएं क्या क्या है, कृषि का विस्तार भारत में कैसे कैसे है, उदारीकरण के बाद कृषि और स्वतंत्रता के बाद कृषि। मतलब आपको आंसर शुरू करना है स्वतंत्रता के बाद की कृषि, पहले इतिहास, उसके बाद आपको उसको ले जाना है उदारीकरण के बाद कृषि दूसरे नंबर पे अपने नोट्स में। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है हरित क्रांति, क्योंकि उदारीकरण पे आए तो उसके बाद हरित क्रांति लिखें। चौथे नंबर पे लिखना अब वर्तमान में कृषि की क्या क्या समस्या है, उसके लिए क्या सुझाव उपाय बताएंगे। 5वें नंबर पे लिखना आपको कृषि की व्यवस्था, मतलब विविधता कैसी है भारत में और उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और 6ठे नंबर पे आपको अपना ओवरऑल कंक्लूजन लिखना है एग्रीकल्चर पे। तो इस तरह से करके 2 से 3 पेज में आपको ये नोट्स कवर करना है। पॉइंट वाइज नोट्स लिखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रह जाएंगे, इसलिए आप पॉइंट वाइज नोट्स को लिखिएगा। तो इसी तरह से निर्धनता टॉपिक के क्वेश्चन है, निर्धनता के कारण एवं उपाय, उसके लिए क्या कार्यक्रम है, पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के क्या प्रयास किए गए, जनसंख्या गरीबी का किस तरह से कारण बनता है, निर्धनता कम करने के उपाय, प्राकृतिक विपदा के कारण किस तरह से निर्धनता आ जाती है और उसके उन्मूलन के कार्यक्रम। निर्धनता से ये क्वेश्चन, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको निर्धनता पे पूरा रिसर्च नहीं करना है। निर्धनता बहुत वास्ट टॉपिक है, उस पर रिसर्च करने जाएंगे तो आप निर्धनता टॉपिक में आपको पूरा रिसर्च नहीं करना। निर्धनता टॉपिक को आपको सिर्फ इस एस्पेक्ट को कवर करना है और उसको करंट अफेयर से जोड़ के 2 से 3 पेज में अपना नोट्स बनाना है। अगर आप चाहिएगा कि आप निर्धनता पर पूरा रिसर्च कर लीजिए तो इसमें आपका हफ्ता 10 दिन बर्बाद हो जाएगा। हमेशा सेलेक्टिव पढ़ाई करने का सोचिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, रैंक लेना है, ना कि आपको पीएचडी की डिग्री हासिल करनी है। तो अब मैं ट्रेडिशनल बुक से कृषि दिखाती हूँ आपको। ये एहसन लाल किताब है कृषि, ये आप देख सकते हैं कृषि। पहला टॉपिक है कृषि के क्षेत्र क्या क्या है भारत में, कृषि क्षेत्र के समक्ष मौजूद कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अब आपने बैक ईयर क्वेश्चन मैंने बताया किस किस एस्पेक्ट से पूछा गया, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कृषि क्षेत्र से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कृषि सुधारों की भावी दिशा क्या है,
जैसा कि सब में पूछा गया है, तो आप इसको रट लीजिएगा। मुझे पता है अधिकांश स्टूडेंट्स इसको तुरंत रट लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है, गूगल पे सर्च करना है, करंट अफेयर्स को इसमें ऐड करना है ताकि थोड़ा अलग हटके आपका आंसर हो सके। जलवायु परिवर्तन और कृषि का क्या इफेक्ट है, किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या का कारण, राष्ट्रीय कृषि आयोग, इसमें देखिए कृषि से जुड़े कृषि जोखिम प्रबंधन, कृषि आयकर, ये सारा कृषि का आपका दिया हुआ है। ये सारा ये 2 से 3 टॉपिक कृषि से संबंधित है। आपको कृषि से जो जो क्वेश्चन आए इसमें से कलेक्ट करके पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, पहले एक पूरा आप रीड करिए, रीड करने के बाद अंडरलाइन करिए कि आप किस पॉइंट्स को किस में ऐड करेंगे, और उसके बाद ही अपना नोट्स तैयार करिए। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते ही लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे लगता है उनको लिखने की बड़ी हड़बड़ी होती है, बट इस तरह से लिखने से ना वो एक तरह से टीपने का काम करते। बिहार में एक भाषा होती है टीप रहे हैं, तो टीपने का काम मत करिए, आप समझ करके पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर वाइज नोट्स बनाना शुरू करिए। और अपने नोट्स में जो पॉइंट्स हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड छोड़ करके उसको अपडेट करिए। जैसे कि आपने एक नोट्स बनाया, इधर लिख दिया आपने कृषि की वर्तमान दशा, समस्या और समाधान। आपने पॉइंट्स लिख दिए, वर्तमान दशा की क्या क्या है, समस्या क्या क्या है, उसके समाधान क्या है, पॉइंट्स लिख दिया। अब समस्या अगर लेटेस्ट कुछ और आपको मिल रही है, जिन लोगों ने पहले के नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें नई समस्या को यहाँ पर ऐड कर देना है। करंट अफेयर्स से कुछ नया मिल रहा है आपको, प्रेस रिलीजेज अगर आप पढ़ रहे होंगे तो वो देखिए। बिहार की न्यूज कैसे निकालते हैं उसकी एक लिंक है, मैं लिंक वाली वीडियो जल्दी शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैं एक लैपटॉप लेकर के आप लोग को लैपटॉप पे डायरेक्ट लाइव डेमो दूंगी, ताकि क्योंकि उस लिंक पे बहुत रिसर्च करना होता है प्रॉपर न्यूज, अपने यूज की न्यूज निकालने के लिए, तो वो मैं जल्दी करूंगी। आप लोग के मेंस प्रिपरेशन तब तक आप लोग ये चीजें करिए, हड़बड़ाइए मत, क्योंकि अभी टाइम है, और बहुत प्रॉपर वे में तैयारी करिए। तो इस तरह से आप इस साइड लिखिएगा करंट अफेयर्स के टॉपिक। तो चलिए फिर से फटाफट से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं सारी चीजें। इकोनॉमिक्स में 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो 5 टॉपिक हैं आपके कृषि, योजना एवं नियोजन, आर्थिक विकास एवं समृद्धि, उद्योग और जनसंख्या। इसके अलावा 2 और टॉपिक है, अगर आपके टारगेट में अगर कवर हो पाए तो इनको भी कवर कर लीजिए। 3 किताबें हैं, एक बेस बुक है, बेस बुक में या तो एहसन लाल लें या मिश्रापुरी लें या सार्थक सर्वेश सर की किताब है सार्थक प्रकाशन की, वो ले लें। 3 में से कोई एक ही किताब लें प्लीज, ये स्पेशली रिक्वेस्ट है आप लोग से। बिहार के लिए एक स्पेशल बिहार स्पेशल किताब ले लें। मैंने यहाँ पे जो बिहार स्पेशल बताया ये कोई संतोष कश्यप की बिहार नमन है, इसमें अच्छा कवरेज किया हुआ है, ये ले लें। और करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन पुराना 1 साल का क्या रहा है हर क्षेत्र में, उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त से भी आपको केवल वही 5 से 6 टॉपिक पढ़ने, ना कि पूरी 350 पेज की ये किताब, 500 पेज की ये किताब और 500 पेज की बेसिक किताब। आपको इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक्स को कवर करना है, नोट्स बनाना है। और नोट्स बना के याद कैसे करना, उसकी टिप मैंने जो वीडियो दी है वो शेयर की है मैंने, उसको देखिए, आपके लिए वो बहुत यूजफुल होने वाली है। और आगे से अब मैं आगे और भी सब्जेक्ट का भी, पहले मैंने इकोनॉमिक्स का शुरू किया क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट्स मुझे इकोनॉमिक्स का मैसेज किया था, अब मैं अगली वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड शेयर करूंगी। तो हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ साथ तैयार करेंगे। तो पेपर 1 का इकोनॉमिक्स और पेपर 2 का इकोनॉमिक्स और पेपर 1 का हिस्ट्री पहले साथ में तैयार करेंगे। टारगेट हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए, एक साथ दोनों पेपर को कवर करना है। सारी चीजें आप एक साथ कवर नहीं कर सकते। मैंने मेंस से जो जरूरी टिप वाली वीडियो शेयर की उसमें मैंने ये बात बताई है। आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है अभी, तो ऑप्शनल के साथ आपको 2 जीएस के 2 पोर्शन को कवर करना है। तो अभी फिलहाल आप फर्स्ट टारगेट ले लीजिए, हिस्ट्री और सेकंड पेपर का इकोनॉमिक्स, इन 2 को खत्म करिए अगले 15 डेज में, ये अपना टारगेट रखिए आप। चलिए जो लोग नए हैं, पहली बार दे रहे हैं, उन लोग के लिए 20 डेज रख लेते हैं। 20 वीडियो में दिए हुए टॉपिक्स, वीडियो में दी गए तरीके और बुक्स मैंने बता दी। अब हम लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी 1 बाय 1 टॉपिक वाइज करेंगे। तो आप लोग मुझे मैसेज करिए कि कौन सा टॉपिक पहले कवर कराना है।